अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े और दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक्स गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले ने साफ साफ चेतावनी दी है कि ग्लोबल शेयर मार्केट में 10 से 20% तक की गिरावट आ सकती है। आखिर क्यों दुनिया के ये बड़े बैंक्स ऐसी चेतावनी दे रहे हैं? क्या ये बाजार का क्रैश होगा या सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन? और इस माहौल में निवेशकों को क्या करना चाहिए? दरअसल पिछले कुछ महीने से दुनिया भर के शेयर बाजार एक ही दिशा में यानी तेजी से भाग रहे थे। इस तेजी के पीछे तीन बड़ी वजह थी: एआई कंपनियों की शानदार ग्रोथ, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे। अमेरिका, जापान, कोरिया और यहाँ तक कि चीन के इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि जो चीज तेजी से भागती है उसे कभी न कभी रुककर सांस लेने की जरूरत होती है। ऐसे में इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा करेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन के मुताबिक अगले 12 से 24 महीनों में बाजार 10 से 20% तक नीचे आ सकता है, लेकिन वो इसे क्रैश नहीं बल्कि लंबी अवधि के बुल रन का एक हिस्सा मानते हैं, यानी ये गिरावट टेम्पररी होगी। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे झटके से घबराने की बजाय निवेशकों को इन्वेस्टेड रहना चाहिए और अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए, यानी अब टाइम है थोड़ी होशियारी दिखाने का। अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कीजिए, लेकिन भागिए नहीं। वहीं मॉर्गन स्टैनले की सीईओ टेड पिक ने कहा कि मार्केट में 10 से 15% का पुल बैक बुरी बात नहीं है, अगर ये गिरावट किसी बड़े आर्थिक संकट की वजह से नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग से आती है तो इसे हेल्दी करेक्शन माना जा सकता है। यानी बाजार को फिर से जोश के साथ ऊपर जाने के लिए थोड़ा थमना भी जरूरी है। दोनों बैंकों का मानना है कि आने वाले सालों में एशिया, खासकर भारत, चीन, जापान और हांगकांग दुनिया की ग्रोथ स्टोरी का केंद्र बनेंगे। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार बहुत मजबूत है, जो बाजार के लिए लंबे समय की अच्छी खबर है। आईएमएफ, अमेरिकी फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोवेल और ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली ने भी चेताया है कि बाजार का वैल्यूएशन काफी ऊंचा है। ऐसे में अगर बाजार थोड़ा नीचे आता है तो उसे क्रैश नहीं बल्कि करेक्शन माना जाएगा। तो कुल मिलाकर दोनों ही बैंक्स की यही सलाह है कि जिनका पोर्टफोलियो मजबूत है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो टिके रहे। ये समय है थोड़ी होशियारी दिखाने का। अपने निवेश की एनालिसिस करें, ओवरवैल्यूड स्टॉक से थोड़ा मुनाफा बुक करें और निवेश को फिर से रीबैलेंस करें। छोटे निवेशक के लिए उनकी सलाह है कि गिरावट में धीरे धीरे एसआईपी जारी रख सकते हैं या खरीदारी बढ़ा सकते हैं। बाजार कब गिरेगा या कब उठेगा इसकी सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश ना करें। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट ही सबसे बड़ा हथियार है। तो बाजार में गिरावट आना काफी आम बात है। इसे क्रैश नहीं बल्कि लंबी छलांग से पहले की तैयारी मानिए। समझदारी दिखाइए और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाए रखिए।